हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और पिछली वीडियोस में हमने देखा है परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो आज हम उसके आगे का एक टॉपिक लेके आए हैं रेशियो, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखिए, रेशियो होता क्या है कि सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो जो रेशियो होता है वो अनुपात होता है। वो एक्चुअल में रेशियो दो क्वांटिटी पे होता है, एक क्वांटिटी में कभी रेशियो नहीं होता है। जैसे कि हम समझें अगर कि कंपैरिजन, अगर हमको दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है, लाइक दिस मार्कर, ठीक, तो इस मार्कर में इंक ज़्यादा है, इस मार्कर में इंक कम है, तो एज अ कंपेयर ये वाला मार्कर क्या है, इससे ज़्यादा है। ठीक, तो कंपैरिजन जो होता है वो दो क्वांटिटी पे होता है, दो या दो से ज़्यादा। एक चीज़ पे केवल कंपेयर नहीं कर सकते, इसको इसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो रेशियो क्या होता है, कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन। ओके, और अभी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशियो क्या हमने सीखा कि दो चीज़ों का कंपैरिजन, जब दो चीज़ों को, और एक चीज़ और कि दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों की यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओके, आगे आए अगर, तो रेशियो किस तरह होता है समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, ठीक है, और इनके पास 100 रुपीज़ है और इनके पास 200 रुपीज़ है। ठीक, इनके पास 100 रुपीज़, इनके पास 200 रुपीज़ है। तो अगर इनका रेशियो हम निकालें तो 0 0 0 0 कट गया, तो इनका रेशियो क्या आया, 1:2। और जो ये लाइन, दो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये दो पॉइंट क्या है, यही दो पॉइंट रेशियो दिखाता है। इसका मतलब ये है कि इनके पास, बी के पास इनका क्या है, 2 टाइम है। क्या है, इनके पास बी का 2 टाइम है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, कंपेयर कर रहा है, मतलब कि ए के पास अगर 100 रुपये हैं तो बी के पास कितने हुए, 200। अगर ए के पास 1000 है तो बी के पास कितने होंगे, 2000 रुपये होंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर हम इसके कुछ पार्ट्स देखें, तो जो आईसीएसई बोर्ड और आपको कंपटीशन में अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे पहला पार्ट है डुप्लीकेट रेशियो। क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे कोई एक जैसे कोई एक रेशियो है, मान लेते हैं हम ए रेशियो बी है। हमने कहा इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। लाइक अगर हमको कोई रेशियो दिया होता है 4:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा 4² रेशियो 3², दैट इज 16:9। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसी तरह अगर आगे आए तो आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, दैट इज A³ रेशियो B³। क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो उसका होगा A³ रेशियो B³ रेशियो। ठीक है, उसके बाद लाइक इसका भी एक एग्जांपल अगर ले लें हम, तो 2:3, दैट इज 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 रेशियो 3 का क्यूब 27। ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे अगर आए तो नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उसको भी इससे समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रेशियो है ए रेशियो बी, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A रेशियो √B। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सब डुप्लीकेट
रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ए रेशियो अंडर रूट बी। अगर हमको ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। लेकिन अगर एक अगला टाइप इसका देखें, ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट हो जाता है, ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक लास्ट बचा हुआ है जो इसका पार्ट्स है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले। लाइक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कि 16 रेशियो 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालें, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट हमको पता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और 16 का 4 होता है और इसका 5 होता है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4:5, 4:5, 4:5। ओके, इसको इस्टू भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं। इस पर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर जी इस्टू बोल रहे हैं वो रेशियो कैसे हो गया, तो रेशियो को ही इस्टू भी कहते हैं। लास्ट इसका जो पार्ट है वो है रेसिप्रोकल रेशियो। क्या होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो। तो सिंपल सा होता है, ए रेशियो बी है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a रेशियो 1/b हो जाएगा, 1/a रेशियो 1/b हो जाएगा, तो इसका फिर इधर मल्टीप्लाई तो b रेशियो a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b रेशियो a आ जाएगा। तो a रेशियो b का रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, b रेशियो a हो जाएगा, b रेशियो a हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, रेशियो और उनके कुछ पार्ट्स थे, रेशियो और उनके कुछ पार्ट्स थे। आइए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है। पहले शुरू करते हैं थोड़ा छोटे क्लास से। विच रेशियो इज ग्रेटर देन 2/3 एंड 5/9। कौन सा रेशियो बड़ा है 2/3 और 5/9 में। अब इसमें कैसे करेंगे, ठीक। तो इसके हम तुमको दो तरीके बताएंगे, आपको झट से देख के आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा इसमें बड़ा है, बस 2 सेकंड में। देखिए कैसे करना है। या तो इस 9 को, इस 3 को आपको 9 बना लेना है, तो इस 3 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से नीचे करेंगे और 3 से ऊपर करेंगे, 6/9 हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। ऊपर में देखिए, ऊपर न्यूमिनेटर में देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, दैट इज ये वाला बड़ा नंबर हो गया। ग्रेटर रेशियो कौन सा है, ये वाला। अगर इस तरह भी आपको नहीं करना है तो इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत आसान। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। बड़ा किधर आया, इधर। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला रेशियो। बड़ा कौन सा हुआ, 2/3 रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेटर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्या 3/4 एंड 6/8 इक्वल है, क्या 3/4 एंड 6/8 इक्वल है। तो इक्वल करना है तो 8 3 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, दोनों आपस में क्या आया, इक्वल ही तो आया। तो जब इक्वल आया इसका मतलब ये रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। आगे आते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज है इनवर्टेंडो। क्या है, इनवर्टेंडो। तो इनवर्टेंडो में क्या होता है, पहले चीज समझिए आप, प्रोपोर्शनल क्या होती है। पहली चीज आप समझिए कि प्रोपोर्शनल क्या होती है। देखिए सिंपल सा हमने रेशियो ये पढ़ा हुआ है कि रेशियो वो होता है जहाँ पे दो इक्वल यूनिट की क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है। किलोग्राम को किलोग्राम से, मीटर को मीटर से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से, वेट को वेट से कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो आता है। और अगर हम दो रेशियो को कंपेयर करें, दो रेशियो को आपस में कंपेयर करें तो क्या निकल के आएगा, प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है टू कंपेयर ऑफ टू रेशियोज। मतलब दो अनुपातों को आप अगर कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पे, ठीक। अगर मान लीजिए दो रेशियो है A/B इक्वल टू C/D, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और इन पर हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं इनवर्टेंडो। तो इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी जब इस पे लगाएंगे तो क्या होता है इनवर्टेंडो, दैट इज B/A इज इक्वल टू D/C, भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा।
इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए तो उसके बाद आता है अल्टरनेंडो। क्या आता है? अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टीज क्या होती है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू, जब सी अपॉन डी हो तो ए सी इधर आ जाएगा और बी इधर चला जाएगा, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। हम इन नंबर्स को इधर उधर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, कि डिवाइड की चीज़ उधर जाती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज़ उधर जाती है तो डिवाइड में हो जाती है। रूल्स को फॉलो करना है और इधर उधर कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेंडो कहते हैं। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंडो। क्या होता है? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो रूल क्या होता है कि अगर कोई रेशियो है ए अपॉन बी, क्या है? ए अपॉन बी, और ये रेशियो है सी अपॉन डी। अगर इस पे हम कंपोनेंडो रूल लगाएंगे तो कंपोनेंडो रूल होता है कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दो और नीचे जो है वो रहने दो। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और ऊपर जो नीचे जो है डिनोमिनेटर वो ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो गया? कंपोनेंडो रूल हो गया। कौन सा रूल हो गया? ये कंपोनेंडो रूल हो गया। अगर इसी तरह हम अगर कहें कि आपको लगाना है डिवाइडेंडो रूल, डिवाइडेंडो रूल, तो डिवाइडेंडो रूल लगाना है तो अगर a अपॉन बी है और इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप डिवाइडेंडो रूल में क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे माइनस, जैसे वहाँ किया था प्लस, और यहाँ कर देंगे माइनस। तो ये क्या हो गया? डिवाइडेंडो रूल हो गया, ठीक। जिसको आप अगर स्पेलिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो डिवाइडेंडो रूल होता है, तो इसको हम डिवाइडेंडो रूल कह रहे हैं। तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। देखो कंपोनेंडो में क्या करते हैं? न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर देते हैं, और डिवाइडेंडो रूल में क्या करते हैं? न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो आईसीएसई बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, और ये रूल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। अगर हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो वो होता क्या है कि ऊपर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करो, नीचे डिनोमिनेटर को माइनस करो, मतलब रहेगा तो दोनों तरफ ही क्या? न्यूमिनेटर, लेकिन ऊपर डिनोमिनेटर को प्लस, नीचे डिनोमिनेटर को माइनस, नीचे दोनों तरफ डिनोमिनेटर, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये क्या हो गया? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सिंपल एक कुछ फार्मूलेस पे होंगे। जैसे फार्मूले क्या होते हैं कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ फार्मूले दिए होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाता है, ठीक। तो बेसिकली बेसिक पे भी हम बाद में आते हैं, पहले कुछ फार्मूलों पे आते हैं, ठीक। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज ए रेशियो बी। क्या है? अगर दो नंबर का रेशियो ए रेशियो बी है एंड आल्सो इंक्रीज एक्स बिकम सी डेट, अगर इसमें दोनों में ए रेशियो बी है, अगर दोनों में एक्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है? तो रेशियो हो जाता है सी रेशियो डी हो जाता है। तो आपको पूछा क्या जाता है? सम ऑफ टू नंबर, ठीक। तो सम ऑफ टू नंबर जब निकालने कहेगा तो फॉर्मूला है एक्स ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में सी माइनस डी अपॉन में ए डी माइनस बी सी। अगर डिफरेंस पूछता है तो a माइनस बी सी माइनस डी कर देते हैं और अपॉन में ए डी माइनस बी सी कर देते हैं। लेकिन अगर टू नंबर पूछे जाते हैं तो एक्स ए सी माइनस डी ए डी माइनस बी सी, इसका एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला क्या है? एक्स ए सी माइनस डी अपॉन में ए डी माइनस बी सी, ये है। और दूसरा नंबर, दो नंबर आएंगे ना, तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे? एक्स बी सी माइनस डी अपॉन में ए डी माइनस बी सी। अगर दो नंबर इस रेशियो में है, दोनों में एक्स इंक्रीज किया जाता है तो रेशियो पलट जाता है, ठीक। क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन आइए लेते हैं। तो कहते हैं क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है
कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। अभी इसका रेशियो कितना है, 3:4 है बिटवीन। और इफ ईच नंबर भी इंक्रीज बाई 2, अगर दोनों नंबर में 2 इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 इंक्रीज कर दिया जाए, दैट्स मीन 2 प्लस कर दिया जाए, एंड द रेशियो बिकम 7:9, तो फिर ये रेशियो क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ए बी एक्स सी डी, ठीक, ए बी एक्स सी डी। निकालना है आपको फाइंड टू नंबर्स, तो इसमें आप वैल्यू रखिए। आइए वैल्यू रखते हैं, एक्स 2, ए 3, सी माइनस डी मतलब 7-9 अपॉन में ए डी, ए को डी से मल्टीप्लाई 3 × 9 माइनस बी सी, डी को सी से मल्टीप्लाई 4 × 7, दैट इज 2 3 = 6, 7 - 9 -2, 3 9 = 27, माइनस 4 7 = 28, माइनस का 12 अपॉन माइनस का 1, दैट इज 12। कितना आया, एक नंबर क्या आया है, 12 आया है, एक नंबर क्या आया है, 12 आया है। दूसरा नंबर अगर हम सॉल्व करें यहीं पे, एक्स बी, एक्स क्या है 2, बी क्या है 4, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन में -1, 2 4 = 8, 2 = 16, -16 अपॉन -1, दैट इज 16। दो नंबर निकल के आए 12 और 16। इन्हीं का रेशियो क्या है, 3:4 है, और दोनों में अगर 2 2 ऐड करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, 7 और 9। तो ये आपके पास महत्वपूर्ण फॉर्मूले 3 मैंने दिए हैं, डिफरेंस, सम और ये निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर दो नंबर दो रेशियो, दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स का डिफरेंस का रेशियो दिया होता है, तो उन नंबर्स का रेशियो क्या होता है, ठीक। जैसे सम ऑफ टू नंबर इज एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज बी, देन टू नंबर इज, अगर दो नंबर का सम मान लीजिए ए है, दो नंबर का सम क्या है, ए है, ठीक। दो नंबर का सम क्या है, ए है, डिफरेंस बी है, डिफरेंस क्या है, सॉरी डिफरेंस क्या है, बी है। तो इस इन नंबर्स का रेशियो क्या होगा, इन नंबर्स का रेशियो होगा ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी। क्या होगा, ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी। अब आओ क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 60 एंड डिफरेंस इज 6, ठीक। सम ऑफ टू नंबर इज 60, ये कितना दिया हुआ 60 एंड द डिफरेंस इज 6, तो रेशियो क्या होगा उन नंबर्स का, 60 + 6 60 - 6, ठीक। 60 + 6 66, 60 - 6 54। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 6 से जाएगा 6 11, 6 9 = 54, 11:9। तो उन नंबर का रेशियो क्या निकल के आएगा, 11:9। अगर दो नंबर का सम दिया हुआ है 60 एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6, तो रेशियो कितना निकल के आएगा, 11:9 निकल के आएगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। अब आते हैं हाँ बहुत तेज हो गया है। हाँ, अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, जो भी हमने कंपोनेंडो डिवाइंडो रूल पढ़ा हुआ है उन पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए रेशियो बी, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 5a + 7b रेशियो 5a - 7b इक्वल टू 5c + 7d माइनस रेशियो 5c - 7d, ये प्रूफ करना है। बहुत आसान है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, a/b इज इक्वल टू 7/c/d, ठीक। अब देखिए a के साथ 5 है, इसको 5 और इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 5 और इसको 7 से, बोथ साइड क्या करेंगे 5/7 से मल्टीप्लाई। अब इस पर कौन सा रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइंडो रूल क्या था, 5a + 7b, डिनोमिनेटर को प्लस करो, 5a - 7b इज इक्वल टू 5c + 7d अपॉन में 5c - 7d। ये हो गया क्या आंसर, देखो देखो
ये हम लेके चले थे। इसमें क्या किया, 5/7 से बोथ साइड क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडो रूल लगाया। कंपोनेंडो डिवाइडो रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और साथ में क्या रहेगा, न्यूमिनेटर ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो ये क्या था, कंपोनेंडो डिवाइडो रूल का एक एग्जाम्पल था। इसी तरह के 2 क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उसको आपको अप्लाई करके लगाना है। तो जो इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, एक में कंपोनेंडो डिवाइडो लगेगा, तो एक क्वेश्चन में आपको केवल कंपोनेंडो रूल लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले पे क्वेश्चन पे। प्रोपोर्शनल पे आते हैं कि जब दो क्वांटिटी, दो रेशियो का इक्वल करते हैं, क्वांटिटी को इक्वल करते हैं तो क्या होता है। ठीक, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट इज 238.50, 9 kg की कॉस्ट कितनी है, 238.50 रुपीज़। ठीक, हाउ मच शुगर कैन बॉट इन 371 रुपीज़, 371 रुपीज़ की कितनी केजी कॉस्ट। तो ये हो गया शुगर कॉस्ट, शुगर हो गया, और ये हो गई कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट। देखिए 9 केजी इतने रुपए की, x रुपए की कितने केजी, मतलब सॉरी 371 रुपीज़ की कितने केजी। अब समझिए इसमें होता क्या है। एक्चुअल में जब प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आता है तो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं या तो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 क्वांटिटी के बीच, 2 रेशियो के बीच जो है आप कंपेयर कर रहे हैं। तो जब 2 रेशियो के बीच कंपेयर करते हैं तो एक रेशियो अगर बढ़ता है तो दूसरा भी क्या हो, बढ़े, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइक यहाँ पे देखिए, जैसे हमने रुपए को बढ़ाया है, रुपए को क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है, वैसे ही क्वांटिटी भी हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी। 9 किलो से ज़्यादा शक्कर हम ले सकते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल 9/x इज इक्वल टू 238.50/371 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे इक्वल। x को उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, 9 इंटू 371/238.50 इज इक्वल टू x। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ेगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड करें, 5 4 20, 3 8, 5 7 35, 5 7 35, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 7 35, 2 1, 5 4 5 2। ठीक, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 5 9 3। ठीक, अब ये कितनी बार में जाएगा, डिवाइड होगा 53 से 742। आइए डिवाइड करके देखते हैं, 53 से 742, 53 1 53 और 24, 4 बार में, 14 बार में, ये पूरा पूरा कितने बार में चला जाएगा, 14 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 14 kg। x की वैल्यू कितनी आई, दैट्स मीन 371 रुपीज़ के हम कितने केजी शक्कर खरीद सकते हैं, 14 kg। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो चीज़ों को एकदम सिंपल रखते हैं, 9/x इज इक्वल टू 238.50/371। ठीक, आइए एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी एग्जांपल ले लीजिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो एग्जांपल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे टाइम एंड वर्क पे, टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो अगर हम अभी क्वेश्चन लेते हैं कि इफ 35 men can reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap a same field। ठीक, 35 men एक फील्ड को कितने डेज में, 8 डेज में कन्वर्ट करते हैं, 8 डेज में। ठीक, तो आपको बताना है 20 मेन इसको कितने दिन में करेंगे। अगर मान लीजिए 20 मेन है, ओनली 20 मेन, तो कितने दिन में करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जब हमने इसको कम किया तो यहाँ पे डेज कम नहीं होंगे। एक चीज़ समझिए, 35 आदमी 8 दिन में काम करते हैं तो 20 आदमी उसको ज़्यादा दिन में करेंगे। क्यों, क्योंकि आदमी कम तो काम तो उतना ही है ना, उसको करने में ज़्यादा आदमी कम आदमी ज़्यादा दिन लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये वैल्यू घट रही है,
ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो अब हम करेंगे क्या, समझिए इस चीज़ को, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे क्या, एक्स, क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो 35/20, इसको कर देंगे उल्टा, x अपॉन 8, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 × 8। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एक वैल्यू घट रही है दूसरी बढ़ेगी, जब ऐसी कंडीशन होती है तो एक वैल्यू जो निकालनी है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 8/x नहीं करेंगे इस बार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, x/8 कर देंगे। 4 2 8, 4 5 20, 5 7 7 2 14 डेज। कितने डेज में, 14 डेज में। ये कितने डेज में काम करेंगे, ये वाला 14 डेज में, ठीक है। तो ये हो गया एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। एक क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क भी दे देंगे इस तरह का, आप कर लीजिएगा। उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल पे आते हैं। क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मीन प्रोपोर्शनल, और यहीं पे इसको रेशियो प्रोपोर्शनल को हम खत्म करते हैं। होमवर्क क्या है, आप क्वेश्चन हम बता दिए दे रहे हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 32 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 56 डेज। एक फैक्ट्री 42 मशीन जो है 56 डेज में कंप्लीट करती है आर्टिकल्स को। हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन 48 डेज। अगर इसी काम को, इन्हीं आर्टिकल्स को कवर करने के लिए 48 डेज में कवर करना हो तो कितनी मशीन लगेंगी, ये एक क्वेश्चन। उसके बाद है 540, Renu can 540 word type in half an hour. How many word would be type in 8 minutes? ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आते हैं मीन प्रोपोर्शनल पे। अगर हम कहें कि ए और सी के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालें, क्या निकालें, मीन प्रोपोर्शनल, दैट मीन बी निकालें। आप क्या निकालें, बी निकालें। तो कैसे निकालेंगे, समझिए। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, B² = AC, या तो ऐसे समझ लीजिए A/B = B/C। मीन मतलब दोनों में होना चाहिए, A/B हो जाता है, यहाँ B/C हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² क्या आएगा निकल के, AC निकल के आएगा। B² क्या निकल के आया, AC निकल के आया, ठीक। एक क्वेश्चन इसका लेते हैं और इसको, इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ 3 and 75। फाइंड द मीन ऑफ 3 and 75। तो 3 और 75 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 225 बराबर B², स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चलेगा, तो ये किसका होता है, 15। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या आया है, मीन प्रोपोर्शनल आया है 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल यहाँ पे समाप्त। जो क्वेश्चन हमने दिए हैं तो उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। उस तरह का एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, तो उसको आप एकदम अच्छे से लगाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। जैसे कि कुछ फॉर्मूले मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उन फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन अप्लाई करिए, लगाइए और अच्छे से समझिए। प्रैक्टिस करते रहिए मैथ की, और मैथ इजी बहुत है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने दोस्तों में, अपने क्लास में, अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और हमारी कोचिंग जो यूनानी अस्पताल बंकी 12 बंकी में है, वहाँ पे आप अपना ऑफलाइन कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 9140031600 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारी कोचिंग 1st क्लास टू 12th क्लास तक चलती है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम लोग अपने टीचर्स को, बच्चों को पढ़वाते हैं, मतलब। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और एकेडमिक के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।